अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम ज़माना जल्लल्लाहु तआला फ़रजह शरीफ की हुकूमत के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही थी कि आपकी हुकूमत कहाँ कहाँ और कितने दिनों की होगी, कितने साल की होगी। ये पहले एपिसोड में आपके सामने बयान किया गया। आज आपके सामने ये बयान करना है कि इमाम ज़माना का रवैया क्या होगा हुकूमत को चलाने में, यानी किस तरीके, कैसी तर्ज होगी उनकी, किस तरीके से वो हुकूमत को आगे ले जाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, और इमाम ज़माना की हुकूमत का जो तर्ज अमल होगा वो किसका नमूना अमल होगा, किसको वो आइडियल बनाएंगे। तो रवायत में मिलता है कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएंगे तो आपकी हुकूमत का जो तर्ज होगा, जो तर्ज फ़िक्र होगी और जो तर्ज अमल होगा वो कैसा होगा, वो उसी तरीके से होगा जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो अंबिया किराम ने इस्तेमाल किया था, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत थी। उसी तरीके से आप इस दुनिया में हुकूमत को चलाएंगे। मसलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका ये था कि सबसे पहले आप दावत इस्लाम देते थे, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे। इस्लाम की तरफ बुलाने के बाद उनके सामने मुनाजरा करते थे, डिबेट करते थे, उनके अकायद के एतबार से, उनके दीन और अदियान और नज़रियात और फ़िक्र के एतबार से। इसी तरीके से इमाम ज़माना भी जब आएंगे तो आने के बाद यहूदियों और ईसाई इन सब से डिबेट करेंगे, उनसे मुनाजरा करेंगे, अपनी बात को भी रखेंगे, उनकी बात को भी सुनेंगे, और जब उनके साथ डिबेट करेंगे, मुनाजरा करेंगे तो उनकी किताब के एतबार से करेंगे। और ये भी याद रखें कि जो आज उनकी किताबें हैं ये उस किताब के एतबार से बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हकीकी किताब, वो किताब यानी चाहे तौरात हो चाहे इंजील हो, वो हकीकी किताब जिसमें कोई तहरीफ नहीं हुई है, वो उस हकीकी किताब को लाएंगे और लाने के बाद उनके सामने रखेंगे। फिर इमाम इस्लामी हकीकत को पेश करेंगे कि देखो इस्लाम ये कहता है और तुम्हारी किताब भी ऐसा कहती है, लेकिन आज तुमने अपनी किताब को तब्दील कर दिया है और अपने दीन को भी तकरीबन चेंज कर दिया है। लिहाजा अगर वो लोग ईमान ले आए तो बहुत खूब, अगर ईमान नहीं लाए तो उसके बाद इमाम उनसे जंग करेंगे। यही तरीका रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसके बाद भी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं कि जब हमारे कायम इस दुनिया में क़याम करेगा और क़याम करने के बाद उनकी हुकूमत होगी तो उनकी हुकूमत इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर होगी। यानी इमाम अली की सीरत क्या थी कि बेहतरीन तरीके से क़ज़ावत करते थे, किसी का हक मारा नहीं जाता था, बेहतरीन तरीके से वो अदालत के काम अंजाम देते थे, यानी सबको सबका हक बराबर से मिलता था। यहाँ गुर्बत नहीं रह जाएगी, यहाँ मुफलिसी नहीं रह जाएगी, और हर तरफ अमन व अमान की सूरत पैदा हो जाएगी। ये इमाम का तर्ज हुकूमत होगा। इस तरीके से इमाम अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाएंगे, और हमारी आज जिम्मेदारी ये है कि उनकी इस हुकूमत को आगे बढ़ाने में हम हर तरीके से अपनी कोशिश करें और इमाम ज़माने की इस हुकूमत को बर्पा करने में उनका हाथ बटाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।